खबर अंबाला से है। अंबाला में मौसम का मिजाज बदला है। देर रात से ही आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। बीती शाम को हल्की बूंदाबांदी से मौसम सुहाना हुआ। आज भी मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। चंडीगढ़ पंचकुला में बारिश का दौर जारी है। चंडीगढ़ पंचकुला में रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो इधर अंबाला में मौसम का मिजाज बदला है। देर रात से ही आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। बीती शाम हल्की बूंदाबांदी से मौसम सुहाना हो गया था। आज भी मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जाहिर की है। बारिश के कारण लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। इधर चंडीगढ़ और पंचकुला में भी बारिश का दौर जारी है। चंडीगढ़ पंचकुला में रुक रुक कर बारिश हो रही है। और इधर हिमाचल प्रदेश के शिमला से भी ये खबर है। यहाँ पर भी बरसात की खबर है। तो मौसम यहाँ पर भी थोड़ा बेहतर हुआ है शिमला में। तो तेज चिलचिलाती धूप और तेज गर्मी के बीच ये बरसात काफी राहत लेकर आई है। इधर चंडीगढ़ में, पंचकुला में और अंबाला में बरसात हुई है। अंबाला में मौसम का मिजाज बदला है। बूंदाबांदी बीती शाम को हल्की हुई थी। आज बारिश हो सकती है, इसकी संभावना है। और इधर हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी बरसात की खबर है, जिससे मौसम बेहतर हुआ है। और आइए सीधे रुक करेंगे अपने दो संवाददाताओं का। अंबाला से हमारे साथ जुड़ रहे हैं नरेश सैनी और शिमला से जुड़ रहे हैं कमल ठाकुर। सबसे पहले कमल के पास चलते हैं। कमल, कैसा मौसम है शिमला का अभी और तापमान कितना है? जी बिल्कुल, जिस तरह से राजधानी शिमला से पूरे हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही थी, उससे जो है बीते कल जो है प्रदेश में मौसम बदला और शिमला में जो है भारी बारिश हुई। उसके बाद जो है रात को भी बारिश हुई है और अभी भी बारिश का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। तो मौसम विभाग ने जिस तरह से पूर्वानुमान जताया है कि आगामी 5 से 6 दिनों तक पूरे हिमाचल प्रदेश में जो बारिश का सिलसिला है ये जारी रहेगा। इससे जो है जो भीषण गर्मी का सामना प्रदेशवासियों को करना पड़ रहा था, उससे जो है राहत मिली है। और बारिश के बाद जो है राजधानी शिमला का जो मौसम है काफी सुहावना हो गया है। धुंध की आगोश में इस वक्त राजधानी शिमला है और जिस तरह से देश के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा था, उससे जो है राहत पाने के लिए अब इस सुहावने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक काफी तादाद में जो है शिमला पहुंचे हैं और यहाँ का जो सुहावना जो मौसम है उसका लुत्फ उठा रहे हैं। और संभावना है कि ये बरसात का जो सिलसिला है आगामी दिनों में भी जारी रहेगा। मानसून की प्रदेश में एंट्री से पहले प्री मानसून की बारिश इसे माना जा रहा है। और आज जो प्रदेश के निचले और मध्यवर्ती इलाके हैं वहां पर जो है बारिश के साथ साथ तेज आंधी तूफान चलने का भी येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो ऐसे में संभावना है कि शिमला से जो प्रदेश के निचले मध्यवर्ती जिले हैं, जिसमें सोलन, सिरमौर, कुल्लू, कांगड़ा, मंडी में भी आज आगे बारिश का सिलसिला जारी है। बिल्कुल। और हम चलते हैं अंबाला। हमारे संवाददाता नरेश सैनी अंबाला से हमारे साथ जुड़े हैं। अंबाला में भी मौसम बदला है। नरेश, बारिश की संभावना लग रही है, बारिश शुरू हुई है अभी? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से पिछले 2 दिन से अंबाला में मौसम सुहावना बना हुआ है, क्योंकि आसमान में बादल छाए हुए हैं और कल हालांकि सुबह भी काफी घने बादल छाए थे, लेकिन उसके बाद दिन में हल्की कभी धूप कभी छांव ऐसे होती रही। लेकिन देर रात से जो है घने बादल आसमान में छाए हुए हैं। शाम को हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी और इसके चलते कहीं ना कहीं अंबाला का जो मौसम है वो काफी सुहावना हुआ है। इसके साथ साथ तापमान में भी काफी गिरावट देखी गई है, क्योंकि पिछले हफ्ते जिस प्रकार से देखा गया था हीट वेव का जो कहर था अंबाला में वो देखने को मिला था और तापमान 43 डिग्री के आसपास पहुंच गया था। तो अब वो गिरकर 30-31 के आसपास पहुंच गया है। और आज अभी के तापमान की बात करें तो अभी का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है। और इसके साथ साथ अगर दिन के तापमान की बात करें तो आज 31 डिग्री जो है अंबाला का तापमान रहने की संभावना है। और इसके साथ साथ मौसम विभाग ने भी बारिश का अलर्ट जारी किया है और अगले
कुछ दिनों में लगातार बारिश होने की भी संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है। और कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मौसम बदला है उससे काफी लोगों को राहत मिली है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले दिनों गर्मी का सितम लोगों ने देखा था, उसके चलते अब लोगों को राहत मिली है और अंबाला का मौसम काफी सुहावना हुआ है। इसके साथ साथ मौसम को देखते हुए किसानों के चेहरे भी खिल चुके हैं, क्योंकि अभी धान की रुपाई का समय आ गया है, क्योंकि 15 जून से जो है धान की रुपाई शुरू हो जाती है। और अब अगर बारिश होती है तो किसानों को काफी फायदा होगा इससे, बारिश से। और इसके साथ साथ जो किसानों के साथ साथ आम लोगों को भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफी राहत महसूस हुई है। जिस प्रकार से मौसम बदला है और उससे जो गर्मी लगातार पड़ रही थी उससे राहत मिली है। और इसके साथ साथ कह सकते हैं कि जो आम लोगों के साथ साथ जो किसानों के साथ साथ और जो मौसम विभाग की तरफ से अगर देखा जाए तो काफी अच्छा मौसम आगे रहने वाला है। और इसको कह सकते हैं कि अंबाला वासियों को काफी राहत महसूस हो रही है। और अगर बात हम फसल की करें तो आने वाली फसलों में जिस प्रकार से धान की रुपाई होगी और इसके साथ साथ और फसलों को भी काफी फायदा होगा। हालांकि जिस प्रकार से अब बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा उससे कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी अंबाला में झेलना पड़ता है। जिस प्रकार से जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ता है और इसके साथ साथ डेंगू का भी असर देखने को मिल जाता है बरसातों में, तो कहीं ना कहीं उससे को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है कि किसी प्रकार से डेंगू के जो केस हैं वो अंबाला में पनपने ना पाए। और इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं वो लगातार जो है जो फील्ड में जाकर दौरा कर रही हैं। और कह सकते हैं कि एक तरफ जहां स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है, उसी प्रकार से जो किसान भी अपनी धान की रुपाई को लेकर कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से बिल्कुल ठीक है। चलते हैं एक बार फिर से कमल के पास। कमल, आने वाले 24 से 48 घंटों के लिए क्या प्रेडिक्शन है मौसम विभाग का हिमाचल प्रदेश के लिए, शिमला और आसपास? देखिए, मौसम विभाग के अनुसार जो है हिमाचल प्रदेश में आगामी 24 घंटे के दौरान जो है जो प्रदेश के निचले व मध्यवर्ती क्षेत्र है वहां पर बारिश का जो है येलो अलर्ट जारी हुआ है। और इसी के साथ साथ जो है तीन आंधी तूफान भी इन क्षेत्रों में चल सकता है। मौसम विभाग ने जो है इस दौरान लोगों को एहतियात बरतने की जो है सलाह दी है कि लोग जो है उस दौरान गैर जरूरी यात्रा से बचें, क्योंकि आंधी तूफान अगर चलता है तो ऐसे में जो है काफी नुकसान की भी संभावना रहती है। और जिस तरह से बीते रात ही प्रदेश के कई क्षेत्रों में जो है चाहे हमीरपुर हो या कुल्लू हो, इन जिलों के पिछले क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है। तो ऐसे में आगामी 24 घंटों के दौरान भी जो है 6 से 7 जिलों में संभावना है कि काफी ज्यादा बारिश हो सकती है। तो ऐसे में लोगों को जो है इस दौरान काफी सावधानी बरतने की भी विभाग की तरफ से की गई है। ठीक है कमल, बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए।